ऑलमोस्ट दुनिया की हर फील्ड में राइवलरीज रही हैं, चाहे मूवीज़ हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री को आप उठा लो। ऑलमोस्ट हर ही फील्ड में हमेशा ही राइवलरी रही है और शायद हमेशा ही रहेगी। ऐसी कुछ राइवलरी थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 1970s में किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के दुनिया में न जाने कितने फ़ैन क्लब्स हैं। दोनों फ़ैन क्लब्स के मेंबर आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से बहस करते रहते हैं कि कौन ज़्यादा महान, किशोर कुमार ज़्यादा महान है या मोहम्मद रफ़ी ज़्यादा महान है। इस चीज़ को लेकर के चर्चा हमेशा ही होती है। बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी को किशोर कुमार अपना गुरु मानते थे। जी हाँ, जब किशोर कुमार बॉम्बे में पहली बार आए थे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, तो उन्होंने कोरस में एक गाना गाया था जिसके लीड सिंगर थे मोहम्मद रफ़ी, और ये बात है 1965 की। उसके बाद 5 साल तक किशोर कुमार मुंबई में स्ट्रगल करते रहे और 1972 में जब फिल्म रिलीज़ हुई थी राजेश खन्ना की आराधना, वो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। फिल्म के सारे गाने एवरग्रीन थे और फिल्म के गानों ने नया कीर्तिमान हासिल किया। 1972 में ये बात भी होने लगी कि अब मोहम्मद रफ़ी का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब नया सिंगर आ चुका है किशोर कुमार, जो मोहम्मद रफ़ी को रिप्लेस करेगा और अपनी नई लेगेसी इस्टेब्लिश करेगा। तो बात एक्चुअली है 1973 की, जब लंदन में किशोर कुमार और उनके बेटे अमित कुमार एक कॉन्सर्ट में गाना गा रहे थे। उस टाइम पे लंदन में, यूएस में, कनाडा में गाना गाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार को ही बुलाया जाता था, बिकॉज उस समय वहाँ पे जो इंडियन ऑडियंस रहती थी वो सिर्फ इन दोनों के गाने ही सुनना पसंद करती थी। मुकेश साहब बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे थे 1970s में, इसलिए वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी सबसे ज़्यादा डिमांड में थे 70s में, यूएस, कनाडा और यूके में। तो लंदन में जब किशोर कुमार अपने बेटे अमित कुमार के साथ गाना गा रहे थे कॉन्सर्ट पे, उस समय मोहम्मद रफ़ी भी लंदन में ही थे। एक्चुअली 1970s में मोहम्मद रफ़ी के बेटे जो थे वो खुद लंदन में एक बिज़नेस करते थे और मोहम्मद रफ़ी साहब अपने बेटे से मिलने गए थे। वहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब को पता चला कि किशोर कुमार भी लंदन में कॉन्सर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ही उनके बेटे अमित कुमार और किशोर कुमार को डिनर पे बुलाया। जब दोनों डिनर पे मिले तो वहाँ पे किशोर कुमार ने मोहम्मद रफ़ी को बताया कि 1965 में जब पहली बार किशोर कुमार मुंबई आए थे और जो उन्होंने पहला गाना कोरस में गाया था, उसके लीड सिंगर मोहम्मद रफ़ी थे। ये बात सुन के मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने बहुत ठहाके लगाए। बाद में किशोर कुमार ने मोहम्मद रफ़ी को वो गाना सुन कर भी दिखाया जो 1975 में उन्होंने रिकॉर्ड किया था कोरस में। उसके बाद इन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा अटूटनीय हो गई। जब दोनों एक दूसरे से मिले, हमेशा एक दूसरे को बहुत करीबी से गले लगाते थे, महीने में एक बार एक दूसरे के घर खाना खाने जाते थे और अपनी राइवलरी के चर्चों को लेकर के हमेशा ही ठहाके लगाते थे। बाद में 1980 में जब मोहम्मद रफ़ी साहब की आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो उस वक्त किशोर कुमार अपना गाना रिकॉर्ड कर रहे थे राजेश खन्ना की फिल्म के लिए। उन्होंने गाना को बीच में ही छोड़ दिया और वो सीधा सीधा दौड़ के रफ़ी मैंशन पहुंचे 1980s में, जो बांद्रा में लोकेटेड था। वहाँ पे अपने बेटे अमित कुमार को भी उन्होंने बुलाया और अमित कुमार ने बाद में एक रेडियो स्टेशन को बताया था कि किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी का पैर पकड़ के फूट फूट कर रो रहे थे। अमित कुमार ने यह भी बताया कि इस तरह उन्होंने कभी भी किशोर कुमार को रोते हुए नहीं देखा था और बहुत ज़्यादा फूट फूट कर किशोर कुमार रो रहे थे जब मोहम्मद रफ़ी की मृत्यु हो गई थी। इसके साथ साथ एक किस्सा और भी है 1970s और 1980s के कलाकारों के बीच में जो गर्मजोशी थी। बात है 1976 की, जब मुकेश साहब की मृत्यु हो गई थी यूएसए में। वो ट्रीटमेंट के लिए यूएस गए थे और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब बॉडी यूएस से इंडिया वापस आई थी तो बॉडी को रिसीव करने के लिए किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी दोनों ही एयरपोर्ट में थे मुकेश साहब की बॉडी को रिसीव करने के लिए। मुकेश साहब खुद एक लेजेंड, एक एवरग्रीन सिंगर, एक कल्ट सिंगर रह चुके थे 50s और 60s में, और उनको रिप्लेस किया था मोहम्मद रफ़ी ने। मोहम्मद रफ़ी को एक काइंड में रिप्लेस किया था किशोर कुमार ने। बट उसके बावजूद मुकेश साहब जब 1976 में उनकी बॉडी को यूएस से इंडिया लाया गया था, तो दोनों बड़े सुपरस्टार सिंगर्स होने के बावजूद मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार दोनों ही मौजूद थे एयरपोर्ट में मुकेश साहब की बॉडी को रिसीव करने के लिए। इस तरह की गर्मजोशी 1980s और 1970s के कलाकारों के बीच में थी।